हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रीन कैंडल एकेडमी एंड होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हमने एनालिसिस देखे थे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और वहीं से शुरू करते हैं वापस। निफ्टी पे मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बताया था। निफ्टी अगर 24 को देखें 24 तारीख को, उससे पहले मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और मैंने निफ्टी के बारे में यही बोला था कि या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, ऊपर की तरफ निकल जाए, वो वाली प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज अगर कोई भी कैंडल नीचे की डायरेक्शन में क्लोज होता है इस वाले जोन से, तो हम लोग सेलिंग और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे। यू कैन सी मार्केट ने ये वाली कैंडल नीचे क्लोज की, उसके बाद रीटेस्ट किया 26.55 पे और 26.55 से यू कैन सी रीटेस्ट करने के बाद मार्केट 25,900 के आसपास देखने को मिला है। और ये वाला जोन मैंने पूरा बता रखा है कि मार्केट इस वाले जोन तक टेस्ट कर सकती है। यहाँ पे विद स्ट्रिक्ट एसएल यू कैन ट्राई बाय। और अगर यहाँ इस वाले जोन से नीचे क्लोज होता है मार्केट 25,730 और 25,790 का ये लेवल है, अगर इससे नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट में टेस्ट दिस लेवल ऑल्सो। तो निफ्टी के हमारे सटीक गया है जो मैंने आपको लास्ट उसके अंदर बताया था। एंड अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने आपको सेम चीज़ बोली थी कि मार्केट इस वाले जोन पे है। अभी हमने ये नीचे सपोर्ट के लेवल जो है वो ड्रॉ किए थे और इस वाले लेवल को कंसिडर नहीं किया था एज हमारा एसएल बहुत बड़ा चला जाएगा। लेकिन मैंने यही कहा था कि यदि मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो बाय की अपॉर्चुनिटी में रहेगा, यदि मार्केट नीचे की डायरेक्शन में क्लोज होती है देन सेल के लिए हम देखेंगे। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया, लेकिन रीटेस्ट कहाँ से किया है मार्केट ने। मार्केट के अंदर ये जो गैप डाउन था, सो मार्केट ने रीटेस्ट कहाँ से किया है, मार्केट ने रीटेस्ट किया है ये मार्केट के अंदर जो गैप डाउन बचा हुआ था। और इस गैप डाउन से एग्जैक्टली मार्केट बूम नीचे की डायरेक्शन में गिरी है। और इस वाली ट्रेड को मैं होता तो होल्ड करता, क्योंकि मार्केट 2 बार इस वाले लेवल पे ऑलरेडी टेस्ट करके वापस जा चुका था। और मैं डेफिनेटली यहाँ पे मेरा जो टारगेट होता वो 58,540 के टारगेट के लिए मैं रुकता। तो अभी आज के लिए क्या है कि कैंडल ऑलरेडी इससे नीचे क्लोज हो चुकी है 15 मिनट की। यदि इस जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग होती है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग्स होती रहती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट वैसे तो ओपन हो चुकी है, 9:15 बज चुके हैं और ये पहली कैंडल है। अगर ये अबव क्लोज होता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, सेल ट्राई कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट एसएल यहाँ पे लगा के। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब तक मार्केट जो है 4100 का लेवल क्रॉस नहीं करती है तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि तब तक स्ट्रक्चर हमारा बियरिश उसके अंदर ही था। और मार्केट ने देखो यहाँ पे हमारा जो है इस वाले जोन को, इसने 4100 वाले जोन को ब्रेक किया और यू कैन सी कि कितना प्रॉफिट जो है ये उसके बाद यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो आज के लिए अभी के लिए गोल्ड क्या है, अभी के लिए गोल्ड जो है वो बुलिश है। और ये कुछ यहाँ पे जोन है जहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ वापस से बन सकती है। जैसे 4130 का लेवल है और गोल्ड के अंदर हम इसको 5 मिनट पे स्विच कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये 4130 का लेवल है जहाँ से वापस हमको बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यदि इस वाले जोन से नीचे कहीं कैंडल क्लोज होती है देन हम सेल के लिए देखेंगे, अदरवाइज हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए ही देखेंगे। तो ये वाले जो जितने भी जोन हैं ये बाइंग के जोन हैं, जैसे 4090 और 4074। तो यदि इन लेवल में कहीं पे भी आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डीपली एनालिसिस देखने से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ एक आइडिया हो सकता है, लेकिन उस तरीके की नॉलेज आपको खुद भी गेन करनी पड़ेगी। ये बहुत कंपलसरी चीज़ है कि आपको भी सेम तरह से समझ में आना चाहिए चीज़ें, उस तरीके से आप भी पिक कर पाएँ कि एग्जैक्टली कहाँ से मार्केट उठ सकता है।
और अगर कल की बात करें तो कल हमने मोस्टली ये रैली पूरी की पूरी जो है वो कैप्चर किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी हमने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक एफ का लेवल था, फेयर वैल्यू गैप, और इस फेयर वैल्यू गैप से एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स हुआ है। यू कैन सी दिस एफ, और यहीं से हमने बाइंग का कैप्चर करना स्टार्ट किया था और वॉल्यूम पे मार्केट को ट्रैक किया था और पूरे का पूरा ट्रेंड कैप्चर किया जा सकता था। तो इस तरीके से बाज़ार में सीखते रहिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। बाकी गोल्ड जो है अभी के लिए क्या है, अभी के लिए बुलिश मोमेंटम में है, कब तक रहेगा वो पता नहीं। अगर 4125 और 412 के नीचे 20 के नीचे अगर गोल्ड क्लोज होता है तो इट में के वापस से मार्केट में बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। ये महीना ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा कोई क्लियर व्यू देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट बहुत लंबा जो है वो बुलिश मोमेंटम दे रहा है या बहुत लंबा डाउन मोमेंटम दे रहा है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में अक्सर ये क्रिसमस का महीना होता है, अक्सर लोग जो हैं जो ट्रेडर होते हैं वो छुट्टियों पे होते हैं, और नवंबर तो ख़त्म होने को ही है, दिसंबर चल गया है, तो दिसंबर का महीना ऐसे ही रहेगा, मोमेंटम आएगा भी और नहीं भी आएगा। ठीक है, तो आप सब लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, और अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने का मौका मिल रहा है उसको लेके बाहर निकलें। और दूसरी तरफ से अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन द मनी आप लोग ट्राई करें, ओटीएम ट्राई नहीं करें, या फिर फ्यूचर के लॉट में ट्राई करें। यू कैन सी कि हमने ये वाला ट्रेंड जो है यहाँ तक हमने कैप्चर करने का ऐसा सोचा है कि यहाँ तक हम लोग इसका वेट करेंगे, और मार्केट अभी भी स्टिल बियरिश है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या मार्केट ने वहाँ पे कैंडल क्लोज किया है। नो, मैंने आपको इस वाले लेवल पे ही बोला था कि वी कैन ट्राई फॉर सेल शॉर्ट, और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एसएल लेके, और मार्केट हमारे एज पर एक्सपेक्टेशंस जा रहा है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ नॉलेज। तो सीखना इम्पोर्टेंट है, समझना चाहिए बाज़ार को, बाज़ार समझ में आता है बट इट विल टेक टाइम। हो सकता है 6 महीने ले ले, कितना टाइम ले ले। और आप सिंगल किसी भी स्टॉक को पिक करोगे ना, हर स्टॉक में पैसा बनता है। अब जैसे बात करें HDFC बैंक की, हर जगह हर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा बनाने की, हर सेगमेंट में पैसा बनाया जा सकता है। फिर वो चाहे भारती एयरटेल हो या अडानी के कोई स्टॉक्स हों या फिर रिलायंस हो, XYZ कुछ भी हो, हर जगह अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी हमको तब ही मिलेंगी जब हम बाज़ार को समझेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग भी अगर बाज़ार को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ग्रीन कैंडल की फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। स्टे ट्यून, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।